मेंबर नूर पर बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, दीगर हाज़िरीन बज़्म, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बड़ा ही प्यारा मजमा है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सलाम का जवाब ज़रा मोहब्बत से दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे हमारे और आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं और एक दिन का ये मदरसा होता है जिसमें हमें दाहिनी जानिब शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम उस्मान रज़ा हारूनी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ और नकीब इजलास जनाब नाज़िर रज़ा साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमाएँ और जनाब अल्लामा मौलाना अब्दुल मोई साहब वो भी तशरीफ़ लाए हैं, मगर उन्होंने अपना टाइम मुझे दे दिया। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा की उम्रों में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि असल वक्त में फिल हकीकत जो दीन की जिम्मेदारी रसूल कायनात ने अता फरमाई है वो इन्हीं उलमा कराम का कांधा है। लिहाजा मैं आप हज़रात का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ देर के लिए आपकी समाअतों के हवाले आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा हम और आप मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात बड़ी ही मोहब्बत के साथ जो फिल हकीकत जलसे का माहौल इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हकीकत में ऐसा ही होना चाहिए। और आप हज़रात अदब के साथ बैठे और जो बात आपको अच्छी लगे, जो बात क्या इस्लाम की हर बात अच्छी ही होती है, इस्लाम की कोई बात खराब होती ही नहीं है। बस आप अपने जगह पर अदब के साथ बैठकर वहीं से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते रहें और जब मोहब्बत जोश मारने लगे तो खड़े होकर नारा लगा दिया। और दूसरी बात, इसको चाहे तनकीद समझ लीजिएगा, चाहे मेरा अदब समझ लीजिएगा कि जो आप हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा है इस लिहाज से बैठे कि हमें उलमा-ए कराम की कोई ना कोई बात अपने दिलो दिमाग में बिठा करके ले जाना है। और अगर आपने उलमा की बातों को ध्यान से सुन करके अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया तो समझ लीजिए कि एक रात का जलसा आपका कामयाब हो गया। और आप नजराना देना चाहते हो तो उसको दबा के रख लें। नजराना खड़े होकर देना चाहते हो तो उसको दबा के रख लें, मस्जिद में दे दें, क्योंकि आप बार बार उठेंगे, माहौल खराब होगा और रसूलुल्लाह की महफिल के अदब के खिलाफ है।
ये रसूलुल्लाह की महफिल के अदब के खिलाफ है। जब हुजूर सरवरे कायनात बोला करते थे, बोलो सुभान अल्लाह, जब हुजूर सरवरे कायनात अपने लबहाए मुकद्दसा को हिलाया करते थे, जुम्बिश दिया करते थे, तो सहाबा कराम हुजूर की बातों को ऐसे सुना करते थे कि जिस तरह से उनके सरों पर परिंदे बैठ जाएं और परिंदे ये समझने लगे कि शायद ये बिना पत्तों का, बिना शाखों का दरख्त हो। तो आप हजरात अदब के साथ बैठे, बस यही काफी है। अगर आप अदब के साथ बैठे रहेंगे, सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे, आपके नाम आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। तो जरा मचे बोले सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा था, जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। और शायर कहता है, आजान तो अब भी होती है मस्जिद की मीनारों से अनवर। आजान तो अब भी होती है मस्जिद की मीनारों से अनवर। जिस जर्ब से दिल हिल जाते थे, वो जर्ब लगाना भूल गए। और कहा है कि मुंह देख लिया आईने। अपने जो काफिले के लोग हैं उनसे सपोर्ट चाहूंगा थोड़ा, क्योंकि हमारा परिवार है ये भी। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया दुनिया से कि मरने को मुसलमान भूल गए। दिल ऐसा लगाया दुनिया से कि मरने को मुसलमान भूल गए। ऐ चटिया के नौजवानों, आपने जलसे को मनाया है, आप लोगों ने पैसा खर्च किया है, आप लोगों ने टाइम को दिया है, आपने मेहनतें की हैं, आपने मशक्कतों को उठाया है, आपने मसाइबो आलाम को झेल करके इस एक रात के जलसे की महफिल को मनाया है। यकीन मानिए, अगर ये जलसा, ये पैसा, आपका जागना, आपका पैसा देना अगर रसूल पाक ने मंजूर कर लिया, तो समझिए खुदाए वादा उला शरीक आपको जन्नत अता फरमा देगा। और ये जलसे और जुलूस, ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि अवाम को बताया जाए, अवाम को समझाया जाए, हमारे नौजवान समझ सकें कि मेरे मुस्तफा की जिंदगी क्या थी। नौजवान इस तरफ आए और अपने आप को उस काम पर, उस मिशन पर, उस टारगेट पर लेकर जाए कि जिसको मालूम पड़ जाए कि मुस्तफा करीम ने इस्लाम को कैसे फैलाया है। जिस नौजवान को ये मालूम होना चाहिए कि दीन मतीन हमारा इस्लाम कायनात की धरती पर, दुनिया के कोशे कोशे में, दुनिया के जर्रे जर्रे में, कायनात पर जितने भी अदियान हैं, जितने भी दीन हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी रिलीजियन हैं, पूरी कायनात पर अगर कोई सच्चा और पक्का, सबसे अच्छा, सबसे सुथरा, सबसे प्यारा, सबसे सोना अगर कोई धर्म है, अगर कोई मजहब है, अगर कोई इस्लाम है, तो कोई और नहीं बल्कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ऐ चटिया वालों, ऐ नौजवान सुन्नत, जो तुमको मदीने वाले इस्लाम ला करके दिया है, इस्लाम तमाम दीनों पे भारी है। सुभान अल्लाह, बेशक ये इस्लाम हुजूर सरवरे कायनात। आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम 1400 साल पुराना है। ऐ नौजवानों, अगर तुमसे कोई कहता इस्लाम 1400 साल पुराना है, तो उससे कह देना तेरी नॉलेज में कमी है,
तेरे इल्म में डिफेक्ट है। इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है, बल्कि दुनिया का पहला इंसान ही इस्लाम वाला है। कहते हम हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है। नौजवानों याद रखना, दुनिया का जो पहला हाजी है, दुनिया का जो पहला हाजी है वो बांग्लादेश का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी पाकिस्तान का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी अमेरिका का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी साउथ का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी चीन का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी जापान का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी इंग्लैंड का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी थाईलैंड का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी बर्तानिया का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी हॉलैंड का नहीं है। मैंने कहा ऐ कुरान, ऐ इस्लाम बता, दुनिया कहती है इस्लाम 1400 साल पुराना है, तो आदि से मुस्तफा उठाओ। और आदि से मुस्तफा कहती है कि दुनिया का अगर पहला कोई हाजी है वहां से आदम अलैहिस्सलाम है। और आदम अलैहिस्सलाम पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहलाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया का पहला इंसान कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, बेशक। दुनिया का पहला इंसान कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। कहते हैं तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। अरे मैं कहता हूं ये मुल्क तुम्हारा बाद में है, हमारे बाप का पहले ये मुल्क है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे मैं कहता हूं दुनिया का पहला हाजी हिंदुस्तानी, और दुनिया की जो पहली अजान हुई है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हुई है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहली अजान हिंदुस्तान में हुई, बेशक बेशक। तो हमारी नमाज भी हिंदुस्तानी, हमारी नमाज भी हिंदुस्तानी, पहला हाजी भी हिंदुस्तानी और हमारी अजान भी हिंदुस्तानी। बेशक बेशक, सुभान। उसके बाद हमसे प्रूफ मांगा जाता है तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। ऐ मुसलमानों याद रखना, आज आपको जरूरत है अपने आप को आगे मिशन को बढ़ाने की, अपने नौजवान को तैयार करने की। जब तक मुसलमान मुस्तफा के बताए हुए फरामीन पर अमल करने वाला नहीं होगा, जब तक मुसलमान अपने ईमान को मुस्तहकम नहीं करेगा, जब तक मुसलमान अपने ईमान को मजबूत नहीं करेगा, जब तक मुसलमान अपने आप को सहाबा पर कुर्बान करने को तैयार नहीं होगा, जब तक मुसलमान अपने आप को, अपनी जान को, अपनी माल को, अपनी औलाद को मुस्तफा पर कुर्बान करने को तैयार नहीं होगा, आए मुसलमान में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। सहाबा का ये तो तरीका था, आए मदीने वाले आका हम मैदान में उतरे हैं, अब जान बचे या चली जाए आप पर कुर्बान करने को तैयार हैं। का 1000 का लश्कर था, 313 सहाबा किराम का 1000 का लश्कर जर्रार, इधर 313 सहाबा। उसके बावजूद उन 313 सहाबा ने मैदान बद्र में उतर करके ये मुजाहिरा करवाया था कि ऐ मुस्तफा करीम, ऐ मदीने वाले आका, ये जान भी तुम्हारी है, ये माल भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है। जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा, ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, हर मैदान भी तुम्हारा हो जाए। अपने ईमान को मुस्तहकम करो, बशर्ते कि अपने ईमान को मजबूत करो। जब तक ईमान मजबूत नहीं होगा, आज दुनिया के जितने अदियान हैं, दुनिया के जितने मजहब हैं, दुनिया में आज जितने धर्म हैं, वो सब के सब किसके पीछे पड़े? एक इस्लाम के पीछे। इस्लाम को खत्म किया है, इस्लाम को खत्म किया जाए। अरे इस्लाम जब 313 थे तब कोई माई का लाला खत्म कर पाया, अब तो नबी के गुलाम 313 नहीं है बल्कि करोड़ों में शुमार होते। खत्म होने वाला है। ऐ खुशअकीदा मुसलमानों,
अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मुस्तहकम करो। बस एक रिवायत पेश करता हूं। जलसा हो रहा है, जलसा अभी से नहीं हुआ है, हमने तो बाद में मनाया है, रब ने बहुत पहले माना है। मगर इस जलसे में सब नहीं आते, इस जलसे में हर एक को नहीं बुलाया जाता है, बल्कि जलसे में वही आते हैं जिनको सरकार बुलाती है। इस जलसे में वही आते हैं जिनको हुजूर से मोहब्बत होती है। आलम अरबा है, बोलो सुभान अल्लाह। अदब यही माहौल बना के रखे, शुरू से लेकर आखिर तक यही माहौल बना के रखे। तो अदब सबसे अव्वल है, सबसे पहला जलसा कहां हुआ था, किसने किया था, कैसे हुआ था? जब खालिके कायनात ने, जब परवरदिगार आलम ने इस कायनात गेती को रचाना बसाना चाहा, तो खालिके कायनात ने एक जलसे का इनेकाद किया, जिस जलसे के अंदर आलम अरबा का पहला जलसा है। खालिके कायनात की जानिब से तमाम रूहों को इकट्ठा किया गया, तमाम रूहें इकट्ठी हो रही हैं। जलसा किसका था? तौहीद का, खुदा की रुबूबियत का, खुदा की वहदानियत का, खुदा के रब मानने का, खुदा के रब के इजहार करने का। तमाम रूहों को जमा किया गया और खालिके कायनात ने उन तमाम रूहों के सामने एक लफ्ज इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, अए रूहो ये बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ऐ रूहो बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहें हैं आलम अरबा के अंदर। अब इस आलम अरबा में किसी खास मुअय्यन शख्स की रूह नहीं है, बल्कि इस आलम अरबा के अंदर मोमिन की रूहें भी पाई जा रही हैं। इस आलम अरबा के अंदर अबू बकर सिद्दीक की रूह भी पाई जा रही है। इस आलम अरबा के जलसे में अबू जहल की रूह भी पाई जा रही है। इस आलम अरबा के जलसे में उतबा शैबा की रूहें भी पाई जा रही हैं। इस आलम अरबा के जलसे में तमाम रूहें मौजूद हैं। नबियों के रूह हैं, सिद्दीकीन की रूह हैं, शुहदा की रूहें मौजूद हैं, मोमिनीन की रूहें मौजूद हैं, मुनाफिकीन की रूहें मौजूद हैं। खालिके कायनात ने इन तमाम रूहों के सामने एक लफ्ज फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं? क्या मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं हूं? तमाम आलम अरबा में, पूरे आलम अरबा में एक सन्नाटा छाया हुआ है। कौन है जो जवाब देने वाला हो? कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आज इस आलम आए परवरदिगार, हाँ क्यों नहीं, तू ही तो मेरा रब है। खालिके कायनात ने फरमाया, ऐ रूहो अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहें खामोश हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह है, मौजूद है, जवाब नहीं दे रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह है, मौजूद है, जवाब नहीं दे रही है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह आलमे अरवाह में मौजूद है, मैं खामोश खड़ी है। उसी आलम अरबा में हज़रत दाऊद की रूह मौजूद है, मगर खामोश खड़ी है। उसी आलम अरबा में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद है, वह खामोश है। उसी आलम अरबा में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद है, वह खामोश है। उसी आलम अरबा में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद है, वह खामोश है। कोई जवाब नहीं दे रहा है। आलम अरबा के अंदर एक सन्नाटा छाया हुआ है। कोई तो जो जवाब देने वाला आए, कोई तो हो जो जवाब देने वाला हो, कोई तो हो जो आज खालिके कायनात का जवाब देने वाला हो। किसी ने जवाब ना दिया, सन्नाटा छाया रहा। थोड़ी देर के बाद खालिके कायनात ने फिर फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कोई जवाब नहीं, खामोश, सन्नाटा छाया हुआ है।
कोई बोलने को तैयार नहीं है। खालिके कायनात ने तीसरी बार फरमाया अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तब उस तमाम रूहों में, उन तमाम रूहों में जो पहला जलसा हो रहा है, जलसा किसका हो रहा है? खालिके कायनात की रबूबियत का। जलसा किसका हो रहा है? खालिके कायनात की वादानियत का। जलसा किसका हो रहा है? रब को एक मानने का। जलसा किसका हो रहा है? खुदाए वादा शरीक की रुबूबियत का इजहार का जलसा हो रहा है। वह कोई जवाब नहीं दे रहा है। तब उन तमाम रूहों में जब खालिके कायनात ने तीसरी मर्तबा फरमाया अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तब एक रूह खड़ी होती है, एक रूह खड़ी होती है और आवाज देती है, आवाज देती है अव्वलु मन काला बला फहुवा बिरूह मुहम्मदिन, आए परवरदिगार आलम, हाँ हाँ तू ही तो मेरा रब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अव्वलु मन काला, अव्वलु मन काला बला फहुवा बिरूह मुहम्मदिन, आए खालिके कायनात, तू पूछ रहा है क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आए परवरदिगार, तू ही तो मेरा रब है, तेरे सिवा मेरा कौन रब है? सबसे पहले जो जवाब आया था वो किसी और का नहीं बल्कि आमीना का लाल का जवाब था। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं वही ये अव्वल, वही ये आखिर, वही ये जाहिर, वही ये बातिन, और उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। पहला जवाब आया हुजूर सरवरे कायनात की रूह पाक ने पहला जवाब दिया। अब तमाम रूहें बोल खड़ी होती हैं। मूसा कहते हैं हाँ तुम्हें रब क्यों नहीं है? हज़रत ईसा कहते हैं तुम्हें रब क्यों नहीं है? तो पता क्या लगा, जब जलसा हो रब की वहदानियत का, जब जलसा हो रब की रबूबियत का, तो उसमें सब बुलाए जाते हैं। अबू जहल भी आता है, उतबा की रूह भी आती है, शैबा की रूह भी आती है, तमाम की रूह आती है, मोमिनीन की रूहें भी आती हैं, शुहदा की रूहें भी आती हैं, सिद्दीकीन की रूहें भी आती हैं, उमर फारूक आजम की रूह भी हाजिर है, अबू बकर सिद्दीक की रूह भी हाजिर है, हज़रत मौला अली की रूह भी हाजिर है। तमाम रूहों को बुलाया जाता है, कोई फर्क नहीं किया जाता है। दूसरा जलसा हुआ। अब ये जलसा रब की रबूबियत का नहीं, अब ये जलसा है नबी की रिसालत का। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जलसा रखा गया। तमाम लोगों ने मेरे आका के बाद कह दिया आए परवरदिगार, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तेरे सिवा मेरा कोई खालिक नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई मालिक नहीं है, तेरे सिवा कोई रब नहीं है। आए परवरदिगार, तू ही तो मेरा खालिक और मालिक है। अब खालिक कायनात ने दोबारा फिर से दूसरा जलसा हुआ। तो ऐ चटिया वालों, जलसा मनाना शिर्क व बिदअत नहीं है। जलसा मनाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि जलसा मनाना रब्बे कायनात की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दोबारा जलसा फिर मुनाकिद होता है। अब रूह को बुलाया जाता है कि रूह को जमा किया जाए, रूह को बुलाया जाए। अब रूह को जब बुलाया गया, मुनाफिक की रूह को छोड़ा गया। दूसरे जलसे में क्या किया गया? मुनाफिक की रूह को ना लाया जाए, अबू जहल की रूह को ना बुलाया जाए, उतबा की रूह को ना बुलाया जाए, शैबा की रूह को ना बुलाया जाए, उमैया बिन खलफ की रूह को ना बुलाया जाए, अबू जहल की रूह को ना बुलाया जाए। फिर किसको बुलाया जाए? आवाज आई तमाम नबियों को बुलाया जाए, तमाम नबियों को बुलाया जाए, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम भी हाजिर हो, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम भी हाजिर हो, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम भी हाजिर हो, जिसमें याह्या अलैहिस्सलाम भी हाजिर हो, जिसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हाजिर हो, जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हाजिर हो, जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम भी हाजिर हो, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम भी हाजिर हो। आए परवरदिगार, पहले
जलसे में सबको बुलाया जाता है, दूसरी बार के जलसे में खास खास लोगों की रूहों को क्यों बुलाया जाता है? तो रब की बारगाह से जवाब आता है, ऐ जलीस रजा, ऐ जलीस रजा, जो पहला जलसा था जो पहला जलसा था वो में वहदानियत का था, जिसमें सबको बुलाना लाजमी था, जिसमें सबको बुलाया जाएगा, चाहे मैं कोई माने चाहे ना माने, और मुझे तो खुदा मानेगा। मगर खालिके कायनात जिसका इल्म अजली है, अबदी है, जिसका इल्म मुहीत नहीं है, महदूद नहीं है, जिसका इल्म अताई नहीं है, जिसका इल्म जाती है, सिर्फ नबियों की जात को बुलाया गया। और खालिके कायनात ने उन तमाम नबियों की रूहों को जमा करके फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, आ नबियों, ये मेरा नबी है, बोलो सुभान अल्लाह, ये मेरा नबी है। कौन मेरा नबी है? मेरा हबीब, बोलो सुभान अल्लाह। कौन? मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मेरा नबी है, ये मेरा खलील है, ये मेरा प्यारा है। आए नबियों की रूहों, आए रसूलों की रूहों, इस मेरे नबी को देख लो, इस मेरे नबी की रूह को पहचान लो। ये मेरे नबी का मुखड़ा है, ये मेरे नबी चांद का टुकड़ा है, ये मेरा नबी प्यारा है। आ नबियों की जमात पहचान, आ नबियों की जमात पहचानो। हमने अबू जहल को नहीं बुलाया है, शहबा की रूह को नहीं बुलाया है, तुमको बुलाया है। तुम उम्मत में इंपॉर्टेंट होते हो, तुमको चुना जाता है, तुमको अपने चुना है, तुमको नबूवत अता फरमाऊंगा। आए नबियों की रूह सुनो, इस बात का ख्याल रखना, अगर मेरा नबी तुम्हारे वक्त में आ जाए, गौर करना, अगर मेरा नबी तुम्हारे वक्त में आ जाए, अगर मेरा रसूल तुम्हारे दरमियान में आ जाए, जब तुम पढ़वा रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, जब तुम पढ़वा रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, अगर तुम्हारे जमाने में मेरा नबी आ जाए तो तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? अपने आप इस नबी पर ईमान लाना और मेरे रसूल की, मेरे हबीब की, मेरे नबी की मदद करना, मेरे नबी की मदद करना और मेरे नबी के साथ रहना। तो पता क्या लगा? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, इसमें सिर्फ और सिर्फ नबियों की रूहों को जमा किया गया। तो पता क्या लगा? जब जलसा हो रब की रबूबियत का, तो उसमें काफिर भी आता है, मुमिन भी आता है, मुनाफिक भी आता है। मगर जब जलसा हो ईद मिलादुन नबी का, जब जलसा हो नबी की रिसालत का, तो उसमें कोई मुशरिक नहीं आता है, बल्कि वही आता है जो नबी का गुलाम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी का गुलाम होता है वही जलसे में आता है, और जो नबी का गुलाम नहीं होता है वो कहता है बिदात शिरक। ऐ खुश अकीदा मुसलमानों, देने आए थे बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी नजराना देने आए थे। हम आपसे हाथ जोड़ के इल्तिमास करते हैं, आप लोग जहां बैठे वही बैठे, जहां बैठे आप लोग वही बैठे। इल्तिमास है मोहब्बत के साथ, अदब के साथ सुने। मौला ताला हमको और आपको हमेशा हमेश इतने सिरातल मुस्तकीम पर कायम व दाम रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। हमें नबी के जिक्र को कायनात में घटाने वाला नहीं है। अरे वो तो रब की जात है, वो तो खालिके कायनात है। अगर मेरा नबी जिसको उठा दे उसे कायनात में कोई गिराने वाला नहीं है, और जिसको मेरा नबी गिरा दे उसे कायनात में कोई उठाने वाला नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।